चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अब आपको बहुत ही चेंज कर देगा, अलग तरीके से सोचने के लेवल पे पहुंचा देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, dx अपॉन 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस पर अंडर रूट है। ये है ज़बरदस्त बात कि इस पर अंडर रूट भी है। अगर अंडर रूट ना होता तो भी मैं बताऊंगा कैसे सोचते हैं, पर ये अंडर रूट है। अब ये दिक्कत देगा। देखिए हमने ये पढ़ा है, जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना, चाहे वो माइनस ए माइनस बी की क्यों ना हो, जब हम होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए माइनस बी। तो ये नेगेटिव टर्म ना पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। स्क्वायरिंग ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, हम स्क्वायरिंग पहचान तो लेंगे पर स्क्वायरिंग तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ध्यान दूँ, यहाँ पर स्क्वायरिंग है नेगेटिव। अब क्या करें, स्क्वायरिंग यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लो, पॉजिटिव हो जाएगी। पर अंडर रूट में जब माइनस कॉमन लेंगे ना, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा वो माइनस। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस अंडर रूट के अंदर ही रहता है। तो मैंने इसको लिखा 1/7, और मैं सिर्फ इन दो में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। इन दो में से माइनस कॉमन लिया मैंने, एक्स नहीं कॉमन लेना, सिर्फ माइनस, क्योंकि मुझे तो स्क्वायरिंग चाहिए। अगर एक्स कॉमन ले लूँगा स्क्वायरिंग बिगड़ जाएगी, ए स्क्वायर तो आएगा ही नहीं मेरे पास। अब मैंने लिख दिया इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर चल रहा है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे पास कंपेयर कर रहा हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। मेरे पास ए स्क्वायर तो हो गया, स्क्वायरिंग तो होगी, यानी कि ए तो आ गया मेरे पास x। अब ये 2ab से कंपेयर किया जाएगा तो 2ab की वैल्यू 6x, a मुझे पता है x है, 2 इंटू एक्स इंटू बी। ये फिर आपको देखते ही पकड़ना आ जाएगा, x से x खत्म हो गया, 2 से 6 गया 3, यानी कि मुझे पता चला b की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो मेरे पास b स्क्वायर, यानी कि इसमें मेरे पास 9 और होना चाहिए। b तो 3 है पर चाहिए मुझे b स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट के अंदर ना 9 और होना चाहिए था, तो बात बन जाती, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो ये कांस्टेंट होते हैं जो, ये तो हम बैलेंस कर सकते हैं अपने आप, जोड़ घटा कर सकते हैं कांस्टेंट की। तो मुझे चाहिए था 3 का स्क्वायर, b है 3, तभी ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बच्चों, 7 माइनस, देखो माइनस यहीं पे ही रखना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट से बाहर माइनस जा ही नहीं सकता। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अब आपने इसमें 9 जोड़ दिया, b का स्क्वायर, b 3 निकाला है आपने 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दिया और 9 ही घटा दिया आपने। इसको कहा आपने बैलेंस, ये बैलेंस है टर्म dx अंडर रूट 7 माइनस। अब ध्यान से देखो, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये माइनस के 9 आपका चल ही रहा है। अब जाएगा माइनस अंदर, अब माइनस अंदर जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और माइनस अंदर जाएगा, इसको पॉजिटिव बना लेगा। अब आपके पास क्वेश्चन की कंडीशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, आपके पास पहुँच चुकी है dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 7 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस के 9, ये भी नंबर दोनों पॉजिटिव जुड़ जाएंगे। तो क्वेश्चन बन गया हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट 9 और 7 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, x प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को देखो कहाँ तक मोड कर लिया है, अब हम इस क्वेश्चन को लिया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, पर ये फ्री ऑफ कोफिशिएंट होना चाहिए। अगर कोई मल्टीप्लाई में हो तो दिक्कत देगा, अब ये दिक्कत नहीं देगा, आप चाहो तो इसको ऐसे ही कर दो। देखो अब इसको ऐसे ही करते हैं, अब मैंने पहचान लिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में है, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताइए क्या होती है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x बाई a, तो x ये रहा बाई a ये रहा 4 प्लस, यही आंसर आएगा। आप फ्री ऑफ कोफिशिएंट बना के भी करोगे तो भी यही आएगा। दिक्कत कब आती है, जब x का जो कोफिशिएंट, मतलब x के साथ जो कांस्टेंट है ना, वो मल्टीप्लाई डिवाइड में और कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तब दिक्कत आती है। इस केस में तो आप कर लोगे, है ना, पर आप आदत ही डाल लो कि कोफिशिएंट फ्री ऑफ कोफिशिएंट ही बना लेते हैं। नहीं तो वैसे ऐसे केस में जिसमें जोड़ घटा में होता है उसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।